आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी, मृत माँ की ममता। हिमांशु, जो कि 27 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी है। वह दोनों घूमने के लिए हिमाचल गए थे, जहाँ उन्होंने 5 दिन गुजारे। अब उनकी मुंबई अपने घर आने का समय हो गया था। शाम होते होते दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और मुंबई के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी देखने में जितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ही ज्यादा डरावनी भी थी। रात के 11:30 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थी कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक से हिमांशु की अपनी गाड़ी के सामने एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। हिमांशु की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि यह कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण हिमांशु को गाड़ी रोकनी पड़ी और जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी। और उसके चेहरे और हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बड़ी मुसीबत में हो। हिमांशु की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है यह कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हिमांशु ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी जरूरत हो, क्योंकि उसे देखकर वह अच्छी खासी घर की लग रही थी। अब मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। यह बोलते ही हिमांशु ने गाड़ी के दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया। वह औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। हिमांशु ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? वह औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ से टकरा गई है, उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज उसको बाहर निकालो, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह सुनते ही हिमांशु की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वह गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। हिमांशु तुरंत से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। हिमांशु ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला, किसी चीज में फंसा हुआ था। बहुत कोशिश की तब जाकर दरवाजा खुला। हिमांशु ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वह बच्ची अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक से हिमांशु की नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नजर नहीं आ रहा था। हिमांशु ने अपने कपड़े से उसे साफ किया। फिर उसके बाद जो हिमांशु ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई और नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो कि मदद के लिए हिमांशु को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वह औरत के माथे से खून निकला जा रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। हिमांशु की पत्नी ने उसकी हालत देखकर तुरंत ही उसे अपने पास आई और वह भी यह मंजर देखकर हैरान हो गई। यह देखते ही हिमांशु और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि वह औरत कौन थी। फिर उन दोनों ने उस बच्ची को अपने साथ ले गए।
तो दोस्तों इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अब आप समझ गए होंगे कि वह कौन थी जो हिमांशु के पास मदद लेने गई थी। यह माँ की ममता थी जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए मदद मांगने गई थी, एक आत्मा बनकर।